नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। 2024 के चुनाव में मोदी सरकार का विजय रथ रोकने के लिए विपक्षी पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुटी है। इंडिया अलायंस के जरिए विपक्षी पार्टी एक होकर एनडीए को टक्कर देने का कड़ा प्लान कर रही है, लेकिन विपक्ष के सामने अब भी कई चुनौतियां हैं। कभी आपसी खटास बाहर आ जाती है तो कभी प्रधानमंत्री के उम्मीदवारों को लेकर अलग अलग बयान आते हैं। यही कारण है कि राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इंडिया गठबंधन में कितने प्रधानमंत्री के चेहरे। पिछले कुछ समय से आरजेडी और जदयू द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की मांग उठ रही। दरअसल नीतीश कुमार ने विपक्ष को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई। नीतीश ने अलग अलग राज्यों में जाकर विपक्षी नेताओं से मुलाकात करके साथ आने की अपील की थी। यही वजह है कि आरजेडी और जदयू नेता नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की मांग कर रहे हैं। वहीं कल पटना के फुलवारी शरीफ की दरगाह पर पहुंचे नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने के लिए दुआएं मांगे जा रही। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने कहा है कि हमें गठबंधन को सशक्त बनाना है, हमें किसी व्यक्ति विशेष को सशक्त नहीं बनाना। लेकिन इस सब के बीच सवाल यहाँ यह है कि आखिर बार बार नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने की मांग क्यों उठ रही है? क्या विपक्ष में अंदरूनी कलह की वजह से प्रधानमंत्री फेस पर फैसला नहीं हो पा रहा है? इन सभी सवालों पर आज बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। उससे पहले अब दिखाते हैं आपको, सुनवाते हैं आपको आज इस विषय पर तमाम बड़ी हस्तियों ने क्या कुछ कहा है। यह हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर लोहिया के बाद, जॉर्ज साहब के बाद यदि कोई सबसे बड़े समाजवादी नेता है तो उसका नाम है नीतीश कुमार जी, और देश में इनसे समाजवादी नेता कोई नहीं है। इसलिए अभी जो इंडिया अलायंस के तरफ से प्रधानमंत्री की बातें चल रही है, सारे के सारे गुण आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी में है। 5 बार भारत सरकार में मंत्री रहे, बिहार सरकार में 18 वर्ष से मुख्यमंत्री है। मैं समझता हूँ इतना योग्य व्यक्ति पूरे भारत में नहीं है। इसलिए इंडिया अलायंस जब भी घोषणा करेगी प्रधानमंत्री का तो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के ही करेगी। माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी हर साल आते हैं और चादर पोशी करते हैं। आज भी वो आए और उन्होंने हुजूर सज्जादा नशीद से मुलाकात की और दरगाह मुजीबी में अभी चादर पोशी की और दुआ की कि बिहार में अमन व अमान रहे, और उनके लिए दुआ की गई कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री बने। इसकी दुआ यहाँ की गई और लोगों ने आमीन कहा। पहली चीज़ तो मैं ये क्लियर कर दूं कि आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के प्रति कमिटेड है और आम आदमी पार्टी बिल्कुल किसी भी हालत में इंडिया अलायंस से अलग नहीं होगा। देखिए, हमारा तो हमेशा एक ही स्टैंड रहता है कि हमें ऐसी व्यवस्था तैयार करनी है कि इस देश के 140 करोड़ लोग, एक एक आदमी फील करे कि वो प्रधानमंत्री है। हमें लोगों को एम्पावर करना है। तो बताइए, आरजेडी विधायक वीरेंद्र ने प्रधानमंत्री बनने की मांग की है नीतीश कुमार जी की। नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं, ऐसा राजद के विधायक कह रहे हैं। हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने, बड़ी बात है ये। साथ ही अब जो सवाल हैं वो खटकने लगे हैं कि क्या इंडियन अलायंस के अंदर ही मनमुटाव है, खटास है? आखिर बार बार नीतीश कुमार को लेकर के ये अफवाहों का दौर क्यों चल पड़ता है? बार बार नीतीश का खेमा कभी बदलने, कभी प्रधानमंत्री बनने के लिए क्यों तमाम तरीके की बातें करता है? इस पर हम बातचीत करेंगे। कई सारे सवाल हैं। सवाल ये भी है कि क्या सीटों के साथ साथ सोच भी बटी है? सीटें तो फिलहाल अभी बटी नहीं है, क्या सोच बट गई है पार्टी में, इंडिया अलायंस में? अभी तो और बैठकें होनी थी, 2-3 बैठक हुई है, उसके बाबत अभी तक कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया। लेकिन उससे पहले ही आप देखिए इंडिया अलायंस में लोग लड़ते भिड़ते नजर आ रहे होंगे आपको। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं जो हमारे साथ आज इस डिबेट में हिस्सा लेंगे, शामिल होंगे। मिलवा देते हैं आपको। हमारे साथ ज्योति कुमार सिंह प्रवक्ता कांग्रेस के होंगे, चिराग शेट्टी होंगे प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, दिनेश सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ, और भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। जल्दी से हमारे साथ रमन जी हैं भारतीय जनता पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का।
सबसे पहले, क्योंकि सवाल अलायंस का है, सवाल कांग्रेस राजद का है, जदयू का है, नीतीश कुमार जी का है। सबसे पहले ज्योति जी, आप बिहार से आते हैं, आपकी बैकग्राउंडिंग बिहार की है, ऐसे में हमेशा नीतीश कुमार को लेकर के कई सारे अटकलें लगती हैं। अब कभी उनके विधायक कहते हैं, दुआ मांगते हैं कि हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने, सारे गुण हैं, सर्वगुण संपन्न एक पूरा पैकेज है नीतीश कुमार और इन्हें आना चाहिए। बाद में आम आदमी पार्टी की तरफ से देखिए, उनसे जब सवाल पूछा जाता है अरविंद केजरीवाल से, तो सीधा सीधा कहते हैं कि हम अलायंस को, हम गठबंधन को सशक्त करने के लिए हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष को सशक्त नहीं करेंगे। सबसे पहले नीतीश कुमार जी से जुड़ा हुआ जो सवाल, उसका जवाब दीजिएगा ज्योति जी। देखिए प्रीति जी, बहुत लाजमी है, बहुत सी पार्टियां मिलकर हमने इंडिया गठबंधन बनाया है और इंडिया गठबंधन का जो लक्ष्य है, जो मकसद है, वो अलग है। हर पार्टी में अपने नेता है और हर पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनका नेता आगे बढ़े। कौन नहीं चाहता है? इसमें बुराई भी क्या है, गलत भी क्या है, वो उत्साहित होकर बोलते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या पार्टी के जो मुखिया हैं ये बात बोलते हैं? उनका तो मकसद एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को तोड़कर फेंकना है, हटाना है, क्योंकि मुद्दे इतने बड़े हैं इस देश में। महिलाओं की मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, आपकी महंगाई के मुद्दे हैं। तो इतने बड़े मुद्दे हैं कि जिस मुद्दे को लेकर पटना में ही सबसे पहले ये मीटिंग हुई थी, अगर आपको याद होगा, 23 जून की बात। हाँ, बिल्कुल, और बिल्कुल। वहीं पर रोड मैप बनाया था कि एनडीए को उखाड़ कर फेंकना है। लेकिन प्रीति जी, सवाल क्या है? आप तो बात कर रही, अच्छी बात है, आपने बिहार के मुद्दे को उठाया, लेकिन मैं आपसे, आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी एनडीए से पूछता हूं, क्या ये सवाल नहीं उठता कि उनके ही गठबंधन एआईएडीएमके उनको लात मार के हटा दिया और वहां पर तमिलनाडु में पटाखे छूटे? देखिए कितने पटाखे छूटे इस तानाशाही प्रधानमंत्री के खिलाफ, इस तानाशाही सरकार के खिलाफ, कि जैसे ही गठबंधन टूटा पटाखे छूटने लगे। ऐसा कभी दृश्य मैंने कभी नहीं देखा, ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। उस तानाशाह सरकार के कारण उनके जो गठबंधन के लोग हैं, कितने गठबंधन की पार्टियां हैं, जो लोगों को पता भी नहीं है। ठीक है ज्योति जी, लेट मी स्पीक फर्स्ट प्लीज। एक सवाल और है कि चुनाव नजदीक है, उसके पहले इस तरह की चीजें आ रही हैं, सामने चुनाव है, सीटें अभी तक अलायंस की नहीं बटी हैं, नीतीश जी को लेकर के बार बार, जो कि नीतीश जी सबको साथ लेकर के आकर के बीजेपी को हमें पटका नहीं देनी है, हमें सत्ता परिवर्तन करना है, तमाम चीजें। फिर उन्हीं का अचानक जिस तरीके से आप देखिए, अभी 2-4 दिन पहले की बात है, आपने देखा होगा कैसे उनसे सवाल भी पूछे जा रहे थे कि थोड़ा क्या आपका झुकाव वापस आ रहा है क्या बीजेपी की तरफ, जिस पर उन्होंने फिलहाल कुछ कहा नहीं है। नहीं, उन्होंने तो साफ कहा कि हम इंडिया गठबंधन को मजबूत हैं और हम लोग सारे लोग एक हैं और ये एनडीए सरकार को उठाकर फेंकेंगे। और अब सवाल नहीं पैदा होता है कि उनके तरफ देखें, ये तो अफवाह है। वो तो साफ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने भी सुना है और आपके भी पत्रकार वहां थे, वो भी सुन रहे थे। आपके पास ये खबर कैसे नहीं पहुंची, मुझे आश्चर्य हो रहा है। लेकिन आपको बता दें, ये आप कितने भी किसी भी तरह की बातें करें, इंडिया गठबंधन मजबूत है अपने मकसद के लिए। फिलहाल लेकिन नजर नहीं आ रहा ज्योति जी, मोदी जी से कैसे आप लोग निपटेंगे जबकि आपके आपसी कलह कम नहीं हो रहे हैं, ये नजर नहीं आ रहा। नहीं, मेरी घबराहट नहीं है सर, प्रीति जी, मेरी घबराहट नहीं, आपकी नहीं, सॉरी प्रीति जी, आपको नहीं बोल रहा मैं, बोल रहा हूँ एनडीए की घबराहट देखिए कि इनकी तो ये हालत है कि इन्होंने तो अब ये डिसाइड कर लिया है कि जितने मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सबको अब बोलते हैं विधानसभा। भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता है ज्योति जी, रमन सिंह। सुनिए प्रीति जी, एक बात कंप्लीट करने दीजिए, अब आप पूछिए तो कंप्लीट करने दीजिए। इनके देखिए, विजय वर्गीय जो महिलाओं को सुत नखा कहते थे, जो कहते थे कि महिलाओं कपड़े कैसे पहनती, उनको अब विधानसभा लड़ने के लिए भेज रहे हैं। और बिहार में भी जितने पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको रमन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अब एक बार ऑपोजिशन से भी सुन लीजिए सर प्लीज। रमन सिंह जी, सामने चुनाव है 2024 और ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर के कई बार उनके समर्थक बोलते हैं, ज्योति जी सामने बैठे, उन्होंने कहा कि इसमें कोई गलत बात नहीं है, अगर हमारी पार्टी के लोग ये चाहते हैं, या खुद नीतीश कुमार ने कभी इच्छा नहीं जताई लेकिन ऐसी मंशा हो। राजद के कई विधायक ये कहते हैं कि सर्वगुण संपन्न अगर कोई व्यक्ति है ऑपोजिशन में प्रधानमंत्री के टक्कर का, तो वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार हैं और उन्हें ही
2024 में प्रधानमंत्री के पद पर विपक्ष के चेहरे के तौर पर उतरना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप लोगों के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी ये बताइए, क्योंकि नीतीश कुमार जी की एक्सेप्टेंस पूरे देश में अच्छी खासी है। नहीं, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक हो अनेक हो, एक नंद हो या दशानंद हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो 10 के 10 शीश लेकर आ जाए, हमारे को कोई फर्क नहीं। मैं इतनी चीज़ समझना चाहता था अभी कि मेरे को लगा जेडीयू के प्रवक्ता बोल रहे हैं, वो बोल कांग्रेस के रहे थे। बाद में मैंने ध्यान से देखा कि पीछे निशान तो वही खूनी पंजा है और आगे बोलने वाला जेडीयू की भाषा, तो अच्छा समन्वय है। वहाँ कांग्रेस का शायद कुछ लेना देना बचा नहीं है बिहार में, जीवित नहीं है कांग्रेस। देखिए, आपकी बारी में मैं नहीं बोल रहा था ना। अच्छा ज्योति जी, थोड़ी सी तसल्ली। ज्योति जी, पूरा मौका दूंगी मैं आपको। देखिए, उम्र का भी आपका पूरा मौका दूंगी ज्योति जी, मैं बस थोड़ा सा तसल्ली रखिए। ज्योति जी प्लीज थोड़ा सा तसल्ली रखिए, मैं पूरा मौका दूंगी आपको। संयम रखिए, थोड़ा पानी पीजिए, तबीयत बिगड़ जाएगी। एक सेकंड दे दीजिए मुझे, एक सेकंड मुझे दे दीजिए। ज्योति जी प्लीज, ज्योति जी प्लीज प्लीज प्लीज, ज्योति जी 2 से 3 मेहमान है। ज्योति जी मुझे बस, ज्योति जी सारे मेहमानों को बोलने का मौका दीजिए, मैं आपको काउंटर करने का पूरा मौका दूंगी। प्लीज ज्योति जी, ज्योति जी प्लीज, मैं आपको पूरा मौका दूंगी काउंटर करने का, बीच में मत बोलिए। आप घर में, अपने घर में, अपने ड्राइंग रूम में नहीं बैठे हैं साहब, आप डिबेट पे बैठे हैं। ज्योति जी प्लीज, मैं आपको काउंटर करने का मौका दूंगी, बोलने दीजिए ना आपको सब। ज्योति जी आपको मेरी आवाज आ रही है? भारतीय जनता पार्टी पीसीआर प्लीज उनको मेरी आवाज पहुंचाइए। आपको मेरी आवाज आ रही है ज्योति जी? उपयोग न करें आप। ज्योति जी आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको तमाम लोगों ने पूरे धैर्यता पूर्वक अपने सीने पे पत्थर रख के सुना है, तो थोड़ा आप भी पॉलिटिशियन बनिए, सीने पे पत्थर रख के थोड़ा सुनिए, थोड़ा सा सुन लीजिए, सुन लीजिए। ज्योति जी, ज्योति जी प्लीज, ज्योति जी मैडम, अगर आप इनको कंट्रोल नहीं कर ज्योति जी सकते, प्लीज तो बाकी लोग बोलने दीजिए, पर कंट्रोल करें, बोलने दीजिए रमन सिंह जी को। ज्योति जी प्लीज बोलने दीजिए, रमन जी अपनी बात रखिए। देखिए, जहां तक मेरे को लगता था शायद जेडीयू के हों, बट वो निकले कांग्रेस के, वो अलग बात है। लेकिन विषय जो है सबसे बड़ा, उसको सब इंडिया गठबंधन के हैं, तो ये पीछे से कांग्रेस का पर्दा हटा के इंडिया का वो जो इंडी गठबंधन है, क्यों डर लगता है आपको भारत से, इंडिया से? क्यों डर लगता है? क्यों डर गए इतना? प्रीति जी, क्या ये इसी प्रकार से डिबेट करते हैं क्या? रमन जी की आवाज बढ़ाइए, ज्योति जी की भी आवाज बढ़ाइए। रमन जी की भी आवाज बढ़ाइए, ज्योति जी की भी आवाज बढ़ाइए। रमन जी थोड़ा तेज बोलिए प्लीज। देखिए, मेरा सिर्फ मानना इतना है कि ये घमंडिया गठबंधन जो है, नीतीश कुमार को पहले भी हमने कम सीटें होकर मुख्यमंत्री बनाया था, जिसको उठाया हमने, उसको भी बोलेंगे कि हमारे से ऊपर है। ठीक है, इनकी अपनी है, क्योंकि इनका प्रोडक्ट 13 बारी वो डब्बा लेकर आए थे कांग्रेस वाले। 13 बारी कांग्रेस भी विफल हुई और डब्बा भी लॉन्च होने से विफल हो गया। लेकिन विषय जो आता है मेन, कि आप किस बेसिस पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। इलेक्शन लड़ने के लिए आपको अगर आपने बात करनी है इस बार कर दिया कि जी एम्प्लॉयमेंट की बात करनी है, अरे सुनो ना ज्योति जी, आपको होश नहीं रहती है। अरे सुनो, आरक्षण बिल क्यों नहीं? अरे सुनिए, बात करते हो? देखिए, हम भी आपको आपकी भाषा में समझा सकते हैं, हमारे को आपको आपकी भाषा समझाते हैं, सिर्फ भाषा ही नहीं है आपकी, तो कोई भाषा ही नहीं है। मत करिए, तंत्र की भाषा, आप पटो मत करिए। हमारे पास बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, हमें बड़ी खबर की तरफ जाना पड़ेगा। महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिल गई है। महिला आरक्षण बिल को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है, और आपको बता दें कि सदन के विशेष सत्र में इसे दोनों ही सदनों से, लोकसभा से और राज्यसभा से पास करा लिया गया था, और आगे की प्रोसेसिंग के लिए ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास गया था, और राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी है। राष्ट्रपति ने इसे पारित कर दिया है, इस पर मुहर लगा दी। राष्ट्रपति ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है, और यह अब कानून बन गया है। हालांकि ये लागू देश में होने वाले परिसीमन पूरे देश में और साथ ही जनसंख्या गणना के बाद ही लागू किया जाएगा। ठीक है, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता चिराग सेठी भी हैं। अलायंस है
कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, तमाम दूसरी पार्टियां हैं, लेकिन इस अलायंस की कलई तब खुल जाती है जब अलायंस में दूसरे पार्टी के लोग, कुछ स्टेटमेंट आता है दूसरे राज्यों से, दूसरे स्टेट से, और वहां अलायंस में एक बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी, वो उसके मुखिया कहते नजर आते हैं कि हम यहाँ किसी भी पार्टी विशेष को, व्यक्ति विशेष को सशक्त करने के लिए नहीं बैठे। जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि नीतीश कुमार क्या विपक्षी दल का प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे, वो कहते हैं हम सिर्फ गठबंधन पे फोकस है हमारा, उससे कितना सशक्त होगा हमारा देश, हम सब उस पे हमारा फोकस है, हमें कोई मतलब नहीं है कि कोई व्यक्ति विशेष प्रधानमंत्री बनना चाह रहा है। ये बताता है कि अलायंस में कितनी एकजुटता है। क्या कहेंगे इस पर चिराग शेट्टी? प्रीति जी, पहले तो किसी भी हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ये नहीं बोला कि प्रधानमंत्री का चेहरा उनका होना चाहिए, अलायंस में किसी ने भी। देखिए, एक कार्यकर्ता की हैसियत से आप मुझसे भी राजद पूछेंगे, के विधायक ने कहा सर, जिस पे देखिए अगर आप मुझसे भी पूछेंगे तो मैं भी बोलूंगा श्री अरविंद केजरीवाल जी, क्योंकि मैंने उनका काम देखा है। मुझे लगता है कि वो देश को आगे लेके जाने के लिए एक बिल्कुल सही चेहरा है, बट शायद ये डिसाइड करना मेरा काम नहीं है कि कौन वो चेहरा बनेगा जो प्रधानमंत्री का चेहरा होगा। उसके लिए पूरी एक कमेटी बैठेगी, उस कमेटी के थ्रू नाम आएगा। और देखिए, हर कार्यकर्ता में थोड़ा सा उत्साह होता है जब ऐसी कोई चीज आती है कि मेरा नेता जो है उसको इस शीर्ष पद पर बिठाया जाए, पर ऐसा नहीं है कि हम में से किसी में भी ऐसी कोई कला है। इंडिया अलायंस जहाँ पहले भी साथ था, आज भी साथ है और आगे भी साथ रहेगा। और इसका डर आपको शायद आज मध्य प्रदेश में दिख रहा होगा, जहाँ कितने ही सांसद, कितने ही मंत्रियों को आज विधानसभा चुनाव में उतार दिया गया है। और उसमें कैलाश विजयवर्गीय का तो बयान आया कि अब तो हम इतने बड़े नेता हो गए हैं कि हमें अब बोल दिया कि विधानसभा का चुनाव लड़िए। तो ये आपको दिखा रहा है कि आज भाजपा में कितना डर है। एक बड़ा दल उनके साथ जुड़ा था, AIADMK, उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया। तो आज जो दल बचे हैं वो सिर्फ नाम के दल हैं। आज ये डर दिख रहा है, आज ये मध्य प्रदेश में दिख रहा है, आज ये राजस्थान में दिख रहा है, आज ये छत्तीसगढ़ में दिख रहा है कि जो एक इंडिया का अलायंस है उसने कितना खौफ मचा रखा है। आज चाहे आप किसी भी पार्टी से बात कर लीजिए, आज आपको दिखता है कि भाजपा की हर बात में, भाजपा के हर कार्य में, हर डिसीजन में आपको डर दिख रहा है। चाहे वो स्पेशल सेशन हो जिसमें सिर्फ ये आपने जैसे बोला कि बहुत बहुत बधाई, हमने भी बधाई देना चाहते थे। हम कहते थे महिला आरक्षण बिल आज से लाइए ना। आपने एक डेट दे दिया कि ये 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल बाद कब होगा हमें नहीं पता। सेंसस होगा, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद पता चलेगा कौन सी सीट महिला होगी और कौन सी नहीं होगी। तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि होगी ना। आपके टाइम पे आप लोगों ने तो मशक्कत भी नहीं की कि कानून बन जाए, कम से कम दोनों ही सदनों में पास हो जाए। देखिए करिए, हम तो अलायंस ने क्या किया? अब ये कह रहे, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि आप लोगों ने बेमन से इसको समर्थन दिया, आपकी मजबूरी है, क्योंकि चुनाव भी नहीं देते तो फंस जाते हैं आप। सबने एक स्वर में इसका समर्थन किया है। इंडिया अलायंस के जितने पार्टनर्स हैं सबने एक स्वर में इसका समर्थन किया। रमन माविक जी की आवाज म्यूट है क्या? आवाज नहीं आ रही है उनकी, कोशिश कर रहे हैं कुछ बोलने की। सोनिया गांधी जी का बयान है कि मेरे लोग ही मेरे को नहीं करने देते। ये क्या मतलब बनाया हुआ है कि जी एक तरफ सोनिया जी हैं जो कब से हैं, एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जो अभी से हैं। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ कि जब सोनिया गांधी ये कहां से ये स्टेटमेंट लाया जरा बताइए कि मेरे लोग ही मेरे को नहीं करने, आरजेडी जो है वो नहीं करने देती थी, जेडीयू के लोग मना कर देते थे। शरद राजद ने क्या क्या बोला महिला आरक्षण पे, ये सबको पता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो राशन कार्ड बनाने वाले हैं, जो दूसरे काम करने वाले हैं, क्या करेंगे? और हाल फिलहाल में बिहार की तो आप छोड़ दीजिए प्रीति जी, जिस प्रकार के वीडियो लालू जी के आए, जिस प्रकार के वहां के नेताओं के वीडियो आ रहे हैं, नाच नचनिया और पता नहीं क्या क्या, ये क्या तमाशा? मतलब ये महिलाओं का करेंगे सशक्तिकरण या महिलाओं की ऐसी तैसी फेरने के लिए ये लोग बैठे हुए हैं? ठीक है प्रीति जी। हाँ बोलिए। प्रीति जी, आज इन्होंने बात करी महिला आरक्षण पे। मैं इनको 1979 1990 का वो समय भी याद दिलाऊंगा जब 7 सांसदों ने इस बिल का विरोध किया था। उस 7 में टॉप 3 कौन थे इनको नाम पता होंगे। उसके बाद इनके जो यूपी के मुख्यमंत्री है उन्होंने क्या बोला था इस बिल के लेकर 2010 पे, वो भी इन्हें पता होगा कि मैं किसी चीफ विप की बात नहीं सुनूंगा, मैं कोई बंधुआ मजदूर नहीं हूं कि मैं आकर इस पे सिर्फ आपका सुषमा स्वराज जी ने जब विप किया था कि आप आकर इसके फेवर में वोट कीजिए, उन्होंने मना कर दिया था। तेजस्वी सूर्या जी इनके बैंगलोर से सांसद हैं, 2014 में उनका बयान है कि वो डी डे नहीं आना चाहिए जिस दिन वुमेन बिल पार्लियामेंट में पास होगा। आज ये सब चुप है। आज इन पे भी पूछिए इनसे, रमन जी से, कि क्यों इनके सांसदों ने तब ऐसे बयान दिए थे, तब कहां गई थी ये चीज, तब क्यों नहीं इन्होंने बोले ये सारी बातें, तब कहां गया था सारा आचरण, तब बिल्कुल करा तो हमने ही
करा अरे तो सर हमने आज ही। क्यों किया? 9 साल आपने चुप क्यों क्या बैठे? करा? आप 9 साल ठीक है। चुप क्यों बैठे? 9 साल पहले करना चाहिए थे। मोमन तेल होगा ना राधा नाते की। अरे सर 9 साल में भी तो ये हो सकता था। आप तो और आज अपने से आप करते, ही हम तो कह रहे हैं, हम तो आज से अच्छा तैयार दिनेश हैं। जी, एक और मेहमान दिनेश जी भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। इस पूरे प्रधानमंत्री और 2024 के लोकसभा चुनाव और साथ ही प्रधानमंत्री बनने के प्रकरण, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, दूसरी तरफ बार बार विपक्षी गठबंधन की तरफ से या फिर खुद राजद के कई सारे विधायक हैं, वो बोलते नजर आए हैं कि हमारे अगले जो प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे वो नीतीश कुमार होंगे, बिहार से ही निकलेगा, परफेक्ट चेहरा है, सर्वगुण संपन्न है। इस पूरे बयान को 2024 से रिलेट करके कैसे देखते हैं आप दिनेश जी? टीवी चल रहा है आप लोगों के यहाँ, जरा म्यूट कर लीजिए प्लीज। म्यूट है शायद दिनेश जी, आपने म्यूट किया हुआ है स्काइप, जल्दी से ना। और भी मेहमान हैं, ज्योति जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, रमन जी भी बोलना चाह रहे हैं। हाँ जी जी, तो मैं कहना चाह रहा हूँ प्रीति जी, देखिए मतलब कि सभी के सभी बीच में जो मतलब जो जैसे दल हैं, तो उनके जो नेता हैं उनके बारे में तारीफ करने की सभी प्रवक्ताओं को और उनके कार्यकर्ताओं को सभी को अधिकार है। हाँ सभी चाहते हैं कि उनके दल के नेता जो है पीएम बने, तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत या परेशानी की बातचीत नहीं है। हाँ लेकिन आपस में दूसरे गठबंधन के जो नेता हैं, अगर वो उनके बीच में अगर विरोधाभास अगर नजर आए तो उसमें समस्या खड़ी होने वाली बात है। अब थोड़े दिन पहले एक कार्यक्रम था जिसमें चौधरी देवीलाल जी का एक कार्यक्रम था, तो उसमें जाना था इनको, नीतीश बाबू को, लेकिन उस कार्यक्रम को, गठबंधन के कार्यक्रम को छोड़ के वो चले गए दीनदयाल जी कार्यक्रम में। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसी प्रकार से देखिए, जैसे कि आपने मतलब एक प्रवक्ता महोदय थे, उन्होंने बोला कि एआईएडीएमके के मतलब है कि जो इनसे मतलब एनडीए गठबंधन से टूटने के बाद में और पटाखे फूटे, लेकिन एनडीए मतलब कि गठबंधन के तो पटाखे फूटने की बात तो एक दिन की बात थी, ठीक है, उन्होंने जेडीएस जो है उसका अलायंस होने की वजह से थोड़ा बहुत जो है नुकसान जो था उसकी भरपाई कर ली। लेकिन उसके अलावा जैसे जो रोड पटाखे जो टीएमसी और कांग्रेस के बीच में बंगाल में फूटते हैं, प्रीति जी, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस और आपके बीच में रोज जो दिल्ली में पटाखे फूटते हैं, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? पंजाब और आपके जो मतलब जो पंजाब में और आप और कांग्रेस के फूटते हैं, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो उसी प्रकार देखिए ऐसा है कि हमेशा मतलब एक तरह की चीजें अगर देखी जाए तो जैसे कि जहाँ पर बीजेपी और जो गठबंधन जो दल है एनडीए के, उन्होंने जहाँ पर मैक्रो जो अपने जो है बूथ स्तर तक के लेकर जो कार्यकर्ता उनको सक्रिय किया हुआ है, उसकी वजह कि 35-40 लोगों का और जो उनके जो सांसद है उनका समूह बना करके और पूरे तरीके से वो एकजुटता से काम पे लगे हुए हैं और समीक्षा बैठक और ये सब चल रही है। और यहाँ पर जो एनडीए गठबंधन जो बोल रहे हैं या पूर्व में जो यूपीए गठबंधन था, तो उसमें देखिए कि जो दो प्रमुख पहले थे नीतीश कुमार जी और शरद कुमार, तो शरद पवार जी जो है, तो देखिए उनका अभी तक अता पता कुछ चल नहीं रहा है। उनके पास से गठबंधन से टूट करके जो है अजीत पवार जो है वो चले गए एनडीए गठबंधन में, और अभी तक भी जो है वो ये कहते हैं शरद पवार जी कि वो हमारे पार्टी के शीर्ष नेता हैं। तो किस प्रकार से ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये बोलना चाहेंगे? क्योंकि भाई कल को अगर पता लगे कि नीतीश जी जो हो गए और शरद पवार जी हो गए, दोनों अगर एनडीए गठबंधन में चले गए। आपने जो सवाल पूछे हैं वो कई सारे पार्टियों के साथ है। ये सवाल का जवाब रमन सिंह जी देंगे, उसके बाद ज्योति जी अपनी पार्टी की बात रखेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, कहीं मत जाएगा। देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल, बस छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस चलेंगे डिबेट में। रमन सिंह जी, दिनेश जी ने जो बात कही है वो भी जायज है। वो कह रहे हैं कि आप इंडिया अलायंस की गठबंधन को बार बार देख रहे हैं, लेकिन जहां बीजेपी खुद जिन पार्टियों के साथ गठबंधन में भी है उनकी सिचुएशन भी आप देख लीजिए, उनके बारे में बीजेपी क्या कहेगी? रमन जी देखिए, हमने आपको याद होगा जिस समय पहली बारी नीतीश कुमार जी को रेलेवेंस में लेकर आई थी, वो भी बीजेपी ही थी। हमारे जो बिहार में जब गठबंधन था और उनके सीटें कम थी, उनको मुख्यमंत्री बनाने वाले भी बीजेपी ही थी। उनको बड़ा चेहरा देने वाली, बड़ी कुर्सी देने वाली भी बीजेपी थी। हालांकि हमारी सीटें ज़्यादा थी और गठबंधन के नियमों के अनुसार हमारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन फिर भी हमने उनको बनाया। उसकी वजह ये थी कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं। ऐसे ही अगर एआईएडीएमके को आज किसी चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ी है, उनकी पॉलिटिकल कंपल्शन स्टेट में है, क्योंकि क्षेत्रीय दलों की स्टेट में कंपल्शन है। अब नीतीश कुमार नेशनल रेलेवेंस में क्या है क्या नहीं, ये आपको भी पता है, चाहे वो ममता जी हो, नीतीश कुमार हो, शरद पवार हो, इनकी नीतीश जी का कम से कम 60% 60% मतलब इंडिया के पॉपुलेशन में, साउथ और बंगाल को छोड़ दीजिए, बंगाल में भी खैर उनका एक्सेप्टेंस है काफी।
तो जो नीतीश कुमार सुशासन बाबू माना जाता था, वो नीतीश कुमार आज लालू के बच्चों के नीचे ऐसे करके दबा हुआ है। वो उनके रिमोट खिलौना बन चुका हुआ है। तो ऐसे नेता को जो खिलौना बन जाए उन लोगों का जिनको ह्यूमन वैल्यू ही ना हो, जिनको मानवता का ही ज्ञान ना हो, तो उस समय ये दिखता है कि प्रदेश की क्या है। अगर आप सड़क चलते हुए एक साधारण बिहार के व्यक्ति से पूछोगे कि भैया आपको नीतीश कुमार जो दोबारा चाहिए, बोलते हैं, वो गाली दे के बोलता है कि जी नहीं, वो लालू के नीचे दब गया और उसने जंगल राज वापस ले आया। शराब का क्या हाल है वहां पे, वो आपको सबको पता है कि कैसे पुलिस वाले शराब बेच रहे होते हैं। तो ये पूरा जो सिस्टम है आज बिहार कोलैप्स पे जा रहा है, उसकी वजह नीतीश कुमार की इनडिसाइसिवनेस है। चाहे आप बंगाल को देखें, दिल्ली में शीश महल बनता है, कांग्रेस का सिटिंग एमएलए उठा लिया जाता है पंजाब में, क्योंकि वो मुख्यमंत्री और दिल्ली के सुपर मुख्यमंत्री के अगेंस्ट बोलता है। ये क्या जवाब देंगे अपनी पार्टी को, क्या छोड़ देंगे? हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बुरी लड़ाई है, राजस्थान के अंदर है, क्या करेंगे, किसको छोड़ेंगे, किसको पकड़िएगा? आप दूसरी स्टेट में जाइए, बंगाल में जाइए, वहां पे कम्युनिस्ट वर्सेस ममता वर्सेस कांग्रेस सब चल रहा है। और साउथ ज्योति कुमार जी, आप बताइए ना कि यहाँ पे बात वही आती है कि हम इनका जो इंडी घमंडिया अलायंस है ना, इसका एक ही चीज है, ये रकीबों का जमावड़ा है। ये सब रकीबों का जमावड़ा है, कोई एक ऐसा नहीं है जो दूसरे का रकीब ना हो। ठीक है, ज्योति कुमार जी क्या कहेंगे, जवाब दीजिए काउंटर। साथ ही चुनाव और घर में तनाव मेंटेन कैसे करेंगे आप लोग? सीटों का बंटवारा भी अभी तक नहीं हुआ है और कांग्रेस पार्टी वो बड़ी मुखिया के तौर पर रही है जो सबको समेटकर एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन इस तरह की चीजें बार बार आने से एक तो पार्टी के अंदर ही लोगों के बीच में कलह की सिचुएशन जो आपको बेहतर पता होगा, क्या कहेंगे? बेहतर पता है इसीलिए बोलेंगे। बोलिए। और आप, मुझे आशा है कि आप निष्पक्ष तौर पर मुझे बोलने देंगे। आप इतने देर से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, इन्होंने एक भी अचीवमेंट की बात नहीं कि उन्होंने क्या किया लोगों के लिए, क्योंकि वो बोल नहीं पाएंगे। उन्होंने कुछ किया नहीं है तो बोल कैसे पाएंगे? अगर मणिपुर में इतनी घटनाएं हुई, दो बच्चियों को नेकेड पैरेड कराया गया, तो क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री तो डर के मारे मणिपुर जा भी नहीं रहे। अभी हाल में उज्जैन में 15 साल की अधेड़ बच्ची के साथ क्या हुआ जो मैं बोलना नहीं चाहता। क्या बोलोगे जो गायब हो गई? बोलेंगे क्या बोलेंगे? कन्या देवी गायब कर दी गई अमेठी से, उसके लिए क्या बोलिएगा? और जब महिला आरक्षण की बात करते हैं, उज्जैन में गलत करा उसका तो एनकाउंटर भी साथ में हुआ। आपको ये बताइए कि सुकन्या देवी को गायब कांग्रेस पार्टी है। सर पे अब देखिए, बिठाया हुआ है, कराइए वो तो मैं कहाँ बोलूंगा। है? जब मैं बोलूंगा ऐसे नहीं बोलूंगा, आप बुलवाइए, बताइए ना सुकन्या देवी का कहाँ है? रमन जी रमन जी थोड़ा सा ज्योति जी को बोलने दीजिए, उसके बाद में आप 2 मिनट में 1 मिनट में आप काउंटर कीजिएगा। पहले उनको अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर तुरंत काउंटर कीजिएगा। ज्योति जी बात रखिए, चुप हो गए रमन जी, अपनी बात रखिए। थैंक यू प्रीति। अब देखिए, ये कांग्रेस पार्टी ही है ना प्रीति जी, जो फ्रीडम मूवमेंट की पार्टी है, और यही पार्टी है जो महिला को भी अपने पार्टी में अध्यक्ष बनाया। मैं तो चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि एक नाम बता दे जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना महिला अध्यक्ष बनाया। हमारे यहाँ तो सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनी, हमारे तो सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी। आप बताएं ना, आपके यहाँ तो इलेक्शन भी नहीं होता है, नॉमिनेट होता है, और उस नॉमिनेशन में भी आप महिला को अधिकार नहीं देना चाहते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि ये प्रियंका गांधी को क्यों नहीं बनवाते? वो लड़की है, वो बेचारी बोलती रहती है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और आप एक डब्बे को 13 बारी लॉन्च करते हो, 13 बारी वो डब्बा फेल हो जाता है, बेचारी प्रियंका वैसी रह जाती है। तो क्या महिला सशक्तिकरण करेंगे जब आपके घर में ही नहीं है? आपके घर में महिला सशक्तिकरण नहीं है, अब बाहर
क्या देंगे? जो सोनिया गांधी अपने घर में अपनी बेटी को अधिकार नहीं दिला पाई, वो दुनिया की किसी बच्ची को क्या अधिकार दिलाएगी? प्रीति जी बताइए, जो अपनी बेटी को नहीं अधिकार दिला पाई वो किसी को क्या दिलाएगी? आप बता दीजिए, अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अपनी बेटी को नहीं अधिकार दिला पाए तो वो और किसी को क्या दिलाएगी? क्या राहुल गांधी बेटा है सिर्फ मात्र इसलिए उसका कांग्रेस को चलाने का अधिकार है? अच्छा, एक उसको ये विधानसभा लड़ना चाहते हैं, ऐसा इनका अच्छा ठीक है, वो तो बीजेपी, ऐसा वो तो अपोजिशन में, ठीक है अपोजिशन में आप हैं, आप उनके बारे में, वो आपके बारे में बोलेंगे, लेकिन अपने कारनामों के बारे में तो बोलना ही पड़ेगा। अच्छा बोल लिया ना सर, अब मैं कह रही हूँ आपके पार्टी में चुनाव भी है, तनाव भी है, सीटों का बंटवारा भी नहीं है, इस पर अपने जो आपके वोटर्स हैं उन पर क्या कोई तनाव नहीं है, कोई तनाव नहीं है। इंडिया गठबंधन इतना कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है और इसीलिए मोदी जी के बोल अभी तो चिराग शेट्टी जी ने कहा कि हमारे स्टेटमेंट नहीं है। अरे ज्योति जी, अच्छा ये भारतीय जनता पार्टी के नहीं, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, इन्होंने कहा कि हमारा कोई स्टेटमेंट नहीं है ऐसा, और हमने अभी नीतीश कुमार जी के लिए हमने कोई स्टेटमेंट दिया। क्या गलत बोला उन्होंने? क्या गलत बोला? वो तो ठीक बोल रहे हैं ना कि यहाँ रमन जी आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। ज्योति जी, अच्छा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। प्रीति जी, ज्योति जी, मैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वालों से एक सवाल पूछ रहा हूँ, सिर्फ ये बता। अच्छा ऐसे ज्योति जी बोल रहे हैं, ज्योति जी कंप्लीट कर। हमारा नंबर आएगा तो हम चुनेंगे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, उसमें क्या गलत है? ठीक है, क्योंकि हमारी सवाल ले लीजिए सर। महिलाओं के सम्मान के लिए है। अरे बिल्कुल है जनता, लेकिन जनता को समझाने के लिए सर जवाब भी देना पड़ता है। एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे। एक सेकंड दे दीजिए सर, एक सेकंड, एक सवाल ले लीजिए ना, क्या कह रहे हैं वो बोलिए रमन जी। ज्योति जी और सेठी जी दोनों से एक ही सवाल है। भारत के अंदर 18 राज्य ऐसे हैं जिनमें भाजपा की सरकार नहीं, आप लोगों के गठबंधन की, वहां पे आमदनी का मुद्दा, वहां पे पेट्रोल की कीमतें, वहां पे महंगाई, वहां पे बेरोजगारी, ऐसा कोई विषय होगा नहीं, क्योंकि वो सारे राम राज्य चल रहा होगा, सर्वगुण संपन्न चल रहा होगा। तो वो कम से कम उनके आंकड़े ऐसे बता दीजिए जो हम आश्चर्यचकित हो जाएं कि जी वहां तो राम राज्य 18 में चल गया और वो राम राज्य बाकी जगह नहीं चल रहा देश में, कम से कम बताएं। राजस्थान में सिलेंडर 500 रुपया में देते हैं। सुन तो राजस्थान में सिलेंडर 500 रुपया में देते हैं। आप सुनिए ना, आप सुनिए ना, 500 रुपए में नहीं देते, वो टैक्स पेयर के पैसे में से देते हैं। प्रधानमंत्री आप टैक्स पेयर के पैसे में से उसका फंडिंग कर रहे हैं, आप अपनी जेब में से नहीं दे रहे, आप सब्सिडी दे रहे हैं, उस पे सब्सिडी पे दे रहे हैं, आप ऐसे नहीं दे रहे हैं, सब्सिडी पे दे रहे हैं, आप सब्सिडी दे रहे हैं, आपने सस्ता नहीं करा है। चिराग जी प्लीज, नहीं और भी पार्टियों के सर प्लीज आप दोनों ने नहीं रुक जाइए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोलेंगे, उसके बाद जी भी बोलेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल दिए तो आपके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए। प्रीति जी आज रमन जी ने अच्छा क्वेश्चन पूछा। हमारे पास कुछ नहीं है बोलने के लिए। आज तक आपके बिहार के अंदर जो काम नहीं हुए थे, जो सड़कों का जाम राष्ट्रीय राजमार्ग का बना, वो इस सरकार ने करा। जो हवाई जहाजों का रुक जाइए, दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ता चिल्लाने पर मजबूर मत कीजिए। आपने क्या करा? आम आदमी पार्टी रमन जी ने बोला कि मैं और भी स्टेट्स की बात कीजिए, मैं इनसे दिल्ली की बात करता हूँ। दिल्ली में महंगाई दर जो है वो 3.7% है, जो पूरे देश में सबसे कम है। आज आप दिल्ली में अगर रहते हैं तो आपका खर्चा सबसे कम है, महंगाई की दर और स्टेट्स के मुकाबले सबसे कम। और इन्हीं का डेटा है, हमारा डेटा नहीं, इन्हीं का डेटा है जिसने आज ये बोला कि दिल्ली में महंगाई की दर सबसे कम है। ये हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सोच की वजह से है। आज यहाँ पर दिल्ली में बिजली फ्री है, पानी फ्री है, पर वो फ्री का मतलब ये नहीं है कि आप 300 यूनिट 301 पे रमन जी वही आप कॉपी क्यों करते हो? रमन जी फिर आप कॉपी क्यों करते हो वो सेम चीज?
हमारे यहाँ पे आज महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री है, उसके बाद भी हमारा बजट सरप्लस रहता है, प्रॉफिट का बजट है हमारा, बजट प्रॉफिट का बजट है। रमन जी सुनने की भी क्षमता रखिए, आप सुनने की भी क्षमता रखिए, रमन जी आप सुनने की क्षमता रखिए। चाहे वो संसद हो चाहे वो न्यूज चैनल हो, भाजपा वाले सुन क्यों नहीं पाते हैं? आप भाग क्यों जाते हैं? आप सस्पेंड क्यों कर देते हैं? इसलिए आप मजे अरे आपका सांसद गाली देता है, आप सस्पेंड नहीं कर पाते हैं। हमारे सांसद क्वेश्चन पूछते हैं, आप सस्पेंड कर देते हैं। आंसर दीजिए ना। नहीं तो वो तो अरे उनको तो राजस्थान की वो भी मिल गई, जिम्मेदारी भी मिल गई, उनको तो जिम्मेदारी मिल गई राजस्थान की। आपके यहाँ तो मेडल मिलता है। आप आइए, नफरत करिए, जहर घोलिए और उसके बाद आपको चुनाव का प्रभारी बना दिया जाएगा, एक विधानसभा का। राजस्थान में आपको प्रभारी बना दिया जाएगा क्योंकि आप एक गाली देते हैं संसद में आकर, तो आपको प्रभारी बनाया जाएगा। हो सकता है अगले उस रीशफल में पोर्टफोलियो भी मिल जाए उन्हें। सुल्तानपुर में 10 का 20 वाला ना, वही व्यक्ति की बात कर रहे हैं। नहीं, आप ही जो पार्लियामेंट में हुआ, जो शमशान और कब्रिस्तान बोलते हैं, जो बोलते हैं मैं कपड़े देख के बता सकता हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है चिराग जी, अगर आप इंडिया अलायंस के तमाम जितने भी बड़े बड़े चेहरे हैं उनके स्टेटमेंट्स पे अगर दूसरे चेहरे अरविंद केजरीवाल और तमाम लोग अगर वो थोड़ा सा भी अगर साथ नहीं देंगे, तो अभी अरविंद केजरीवाल के ऊपर इतना बड़ा अभी उनके ऊपर चुनौती है, उनके घर को लेकर के, जो भी रेनोवेशन को लेकर के तमाम चार्जेस हैं, अभी तो जांच भी होनी है। दूसरे आपके अलायंस के लोग क्यों सपोर्ट करेंगे? जब आप घेरेंगे, जब आपसे सवाल पूछा जाएगा, ऑलरेडी पूछा जा रहा है, नो जब जांच होगी, वेदर कांग्रेस हो या फिर आरजेडी से हो या जदयू से हो, नीतीश कुमार अखिलेश यादव, क्यों करेंगे आपको सपोर्ट? आप पहले ये बताइए। मैं आती हूँ ज्योति जी, मुझे पता है आप जवाब देंगे, मैं तुरंत आती हूँ आपके पास। क्यों करेंगे? और पंजाब में जो अरेस्ट करा है कांग्रेस का विधायक, वो भी पूछिए ना। बोलिए चिराग जी। प्रीति जी बात को समझिए, हम यहाँ पर जो बात करें, हम किसी तरह की इंक्वायरी के लिए तैयार है। आज हमारे मुख्यमंत्री जी में 50 से ज्यादा केस किए गए, आज तक किसी में कोई कन्विक्शन नहीं है, कोई किसी में चार्जशीट नहीं हुआ, कुछ नहीं होता, कोर्ट से जाके खारिज हो जाते हैं। हमारे सारे एमएलए मंत्री सबके ऊपर केस हुए, कुछ नहीं निकला। देखिए ये दिखाता है कि ये कितना डरते हैं। रही बात दूसरे जो हमारे साथी है, हम किसी साथी गठबंधन से ये उम्मीद करते हैं कि हम मुद्दों पर बात करें, हम महंगाई पर बात करेंगे, हम करप्शन पे बात करेंगे, हम अडानी अंबानी पे बात करेंगे, जहाँ जो करप्शन हो रहा है उसमें हम पेट्रोल पे, हम डीजल पे, हम सिलेंडर पे बात करेंगे। हम जाकर किसी समुदाय विशेष को गाली नहीं देंगे पार्लियामेंट के अंदर। अगर ये नफरत की राजनीति करेंगे तो वहां पर हमें आकर बोलना पड़ेगा कि आप नफरत की राजनीति कर रहे हैं। चलिए रमन जी जल्दी से अपनी बात, उसके बाद दिनेश जी भी हैं। रमन जी जल्दी से। मैं ये बोल रहा हूँ कि इनके ये जो बोल रहे हैं ना कि हम बाइज्जत बरी हो जाते हैं, तो सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया बाइज्जत बरी हो गए। देश को पता है कि वो बेल पे बाहर है, जैसे सोनिया जी और राहुल जी बेलगाड़ी पे बाहर है, वैसे विश्व शर्मा पे भी बोलिएगा और अजीत पवार पे भी बोलिएगा। मैं इतना पूछना चाहता हूँ आज इनके पास कि शिवसेना, सुवेंदु अधिकारी, लिस्ट बहुत लंबी है चाहे सर। वो अपना एनसीपी और वोट रखी है, कांग्रेस के अनेक टुकड़े हैं, बहुत मुश्किल से जोड़ के चल रहे हैं। मतलब जैसे हरियाणा है, हरियाणा में 6 टुकड़े हैं, राजस्थान में अनेकों टुकड़े हैं, छत्तीसगढ़ में टुकड़े हैं, ये सारे टुकड़े में इकट्ठे हुए हैं कांग्रेस पूरी। चाहे वो जेडीयू है, आज जेडीयू भी अंदर से टूटी पड़ी है, आरजेडी है, वहां पे जब तक लालू जी बाहर कंट्रोल में, वरना आउट ऑफ कंट्रोल रहते हैं। ऐसे ही पूरा देश को तोड़ दिया है, वो फिक्र नहीं है। ये जेडीयू टूटी हुई है, कांग्रेस टूटी हुई है, उनको फिक्र हो रही है। देश को, मोहल्ले को, गांव सनातन के खिलाफ हम उस तरफ ही नहीं जाते। आज दिनेश जी को बोलने दीजिए, बहुत देर से आप लोगों को सुन डेवलपमेंट वर्क करा, राजनीतिक विश्लेषक आप लोगों के साथ पैनल में बैठे हैं, उनको भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। बहुत देर से सुन रहे हैं। दिनेश जी बोलिए, कुछ बोलिए दिनेश जी। भाई नेहरू जी ने जो ब्रिज पास करा था वो हमने कंप्लीट करा। नेहरू जी को खपे हुए भी कितना टाइम हो गया, और आपका क्या काम करा? आपने बैठ के चोरी करी है, कभी 2G स्कैम, कभी कोल गेट, कभी ये गेट, कभी वो गेट, कभी दाल गेट, कभी तेल गेट। इतने अनपढ़ लोग आप लोग। प्लीज आप लोग थोड़ा सा, कोई बात नहीं, हम अनपढ़ थी। अरे भाषाई मर्यादा आप लोग रखिए। अरे दोनों ही पार्टियों से भाषाई मर्यादा को रखिए प्लीज। पहला जो स्कैम चलिए
दिनेश सिंह वो करने वाले हम लोग नहीं थे। आप तो पैदाइशी कांग्रेस जो है वो एक gangster है। सेकंड रुक जाए। रमन जी और ज्योति जी प्लीज, आप लोगों को लोग देख रहे हैं, कम से कम भाषाई मर्यादा रखिए डिबेट पे। आप ये नेहरू के बारे में बोलते हैं, गांधी के बारे में बोलते तो हैं, पर्सनल में जाइए ना। चाहिए शर्म आनी चाहिए आपको। ठीक है रुक जाइए, दिनेश जी बोलिए। क्यों पहला जी, जीत बिल्कुल। हुआ था नहीं हुआ था? देखिए ऐसा है कि इस चैनल के वजह से कि अभी हजारों लाखों दर्शक होंगे जो कि अभी सब देख रहे होंगे, और अभी सभी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं मतलब वो भी देख रहे होंगे, तो प्रवक्ता जो बोलेंगे देखिए सभी के बीच में मैसेज एक गलत जाता है, इसलिए इस प्रकार से डिसेंट तरीके से सब डिबेट करें तो सबकी बात भी क्लियर इफेक्टिव तरीके जाएगी, प्रभावी ढंग से बात सुन भी पाएंगे लोग, तो वो चीज है। अब देखिए मैं थोड़ी देर पहले जैसे कि कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय उनका सुन रहा था, निष्पक्ष तरीके से ही बात करनी चाहिए विश्लेषक तो मैं जी। आपकी बात ही आ रहा हूँ। आप जिस देखिए, तरह से भारतीय आपके जनता पास- पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, आपको भी नहीं, सुनिए, विश्लेषक के तौर पर बात कीजिए। आप इसके मैं आपको पहले बता जो रहा हूँ, ब्रेक के देखिए। पहले बात किए, देखिए, ऐसा है कि वो अभी जो बिल्कुल पक्ष है- एक ज्योति जी की आवाज अगर बढ़ाइए, ज्योति जी की आवाज बहुत कम है, ज्योति जी की आवाज बढ़ाइए। अगर पक्ष जो आप है- विश्लेषक हैं पक्ष तो जो है, उसको आपको वापस आने के समाज लिए- का, देश के विश्लेषक के विश्लेषक के तौर पर बात कीजिए। आप एक तरफ की बात पक्ष जो मत है, उसके कीजिए। ऊपर देखिए अगर दबाव आपने ये है बात कि किया उसको वापस सत्ता में आना है। इंडिया अलायंस की लेकिन बात की, विपक्ष जो तो है, आपको अरे उसके बारे में दिनेश बात जी करना को है। बोलने तो आपको दीजिए। बात करना चाहिए। अरे कि अरे मोदी सर, जी ने फ्रीडम ऑफ क्या-क्या स्पीच काम के लिए किए। आप लोग जनता के लड़ते बीच हैं, में रहना विपक्ष में चाहिए बैठ कि के। उन्होंने जनता के बीच में हमको सत्तावन अपना के पक्ष केस रखना में पड़ेगा। उनकी अपनी विचार है, विचारधारा है। ज्योति अगर जी, उनके गवर्नर थे, ज्योति उनके पार्टी जी, के आदमी ज्योति थे, जी, अगर अच्छा मोदी ठीक जी है, पर शांति उन्होंने से, सवाल शांति उठाए, शांति। तो ज्योति उन जी, पर क्यों ज्योति नहीं जी, जाना ज्योति चाहिए? जी, ज्योति जी उनकी अपनी विचारधारा है, उनको पहले लेट हिम देखिए, स्पीक सुनिए, फर्स्ट। विचारधारा का अच्छा बोलने दीजिए, बोलने दीजिए ना। ज्योति जी प्लीज बोलने दीजिए। अभी मैं जितनी देर से बोल रहा हूँ आप ज्योति सारे जी टाइम पे उन्होंने बोल 10 रहे मिनट हैं। भी नहीं बोला है, वो भी 1 घंटा Continuous खर्च जो है, करके आप आए बीच हैं में बोले डिबेट जा में। रहे हैं। प्लीज कंटिन्यूस आप बीच में बोले जा रहे हैं कि बिल्कुल जो बोलेंगे। ठीक नहीं एक सेकंड है। बोलने गलत दीजिए। बोलेंगे तो अच्छा आप बोलेंगे। बड़प्पन आप दिखाइए पार्टी ज्योति का जी। पक्ष लेंगे, के रूप में तो आप पेश भारतीय करना जनता के पड़ेगा ज्योति प्रवक्ता की जी। तरह बैठिए। आप चलिए, भारतीय जनता बोलिए। पार्टी के आप प्रवक्ता देखिए की तरह कि बैठिए। आपको आप अपने क्या आप को- दिक्कत है? आपको क्या देखिए दिक्कत है सबसे आपको? पहले तो आप लिखिए, सबसे आप पहले जो राजनीतिक सरकार है मत लिखिए, तो हमें उससे कोई बेहतर दिक्कत अपने नहीं है। आप के ज्योति जी विकल्प- बीच में बैठे, मत कोई बोलिए, दिक्कत नहीं है। प्लीज। उनको जो बेहतर मन विकल्प आता की तरह है आपको बोल जनता रहे। के पेश करना पड़ेगा। क्या ऐसे पेश कर पाएंगे आप लोग? और जब बातचीत आप करेंगे इस तरह की बात आप करेंगे ऐसे तो क्या आप और जनता आप के इस बीच तरह अपने आप बोलकर को लोगों को सरकार से गुमराह बेहतर कर पाएंगे? विकल्प जो है आप इस उसके तरह तौर पर लोगों पेश को कर गुमराह पाएंगे? कर कैसे पाएंगे पेश ये कर बोलकर? पाएंगे? नहीं और होने दूसरी बात देंगे। जैसे कि आप नहीं जैसे होने महिलाओं की बात देंगे। करते हैं ज्योति जी बीच में मत बोलिए, एक बार उन्हें बोलने तो दीजिए। लड़की वो लड़ सकती ज्योति है। जी आप एक बार करेंगे, एक छोड़ सेकंड। करके भाजपा क्यों आ गई? दिनेश जी एक सेकंड। उसका जैसे कि दिनेश जी, जैसे दिनेश जी, जैसे दिनेश राजस्थान जी, में। दिनेश जी एक सेकंड रुक जाइए, दिनेश जी एक सेकंड रुक जाइए, रमन जी एक सेकंड अगर रुक देश को जाइए। गुमराह करेंगे ज्योति तो हम जी, आपका कंडेम ज्योति करेंगे। जी, ज्योति जी एक सेकंड। आप जब बोलेंगे पैनलिस्ट आपको नहीं बोलने देंगे, आपको अच्छा लगेगा? आपको ठीक है, ना बोलने दे। काउंटर अरे करना भाई, ये और तो भारतीय विरोध में जनता बोलना, पार्टी का तो है ही। सर ये जब मंच हमारे- है, हमारे दलित मंच नेता है, खड़गे जी और का आप ये अपने म्यूट नहीं, कर आप देते हैं, अपनी तो पार्टी उसमें कौन सी बड़ी बात गलत है? मिसाल कोई पेश कर रहे हैं, आश्चर्य आप की रुक बात तो है। जाइए आप सर। अपने घर में बोलिए ना, अरे अपने बोलने घर तो में। दीजिए। जनता इनको म्यूट करेगी। ज्योति जी जनता एक म्यूट करेगी। सेकंड, घर पे- आप अभी म्यूट मत अभी कीजिए तो आप लोग उन्हें। खुद ही म्यूट है आपको जनता म्यूट ज्योति करेगी। जी प्लीज अभी तो आप लोग खुद ही म्यूट हैं। बोलिए दिनेश जी। बिल्कुल म्यूट नहीं है, ये गलतफहमी है। देखिए ऐसा है कि मैं कहना गलतफहमी है चाहूंगा विश्लेषक जी आपकी। ज्योति जी, विश्लेषक जी, ज्योति जी कृपा आपका करके ये शांत गलतफहमी रहें। है। ज्योति जी दीदी इनका वॉल्यूम थोड़ा कम करें प्लीज। इनका वॉल्यूम थोड़ा कम करें। नहीं कर रहे हैं। आप क्यों नहीं देखिए बोल ऐसा रहे है कि सतपाल आपको मलिक जनता जो के बीच में ज्योति अपने आप जी को के बेहतर खिलाफ विकल्प के रूप में तो पेश आप करना बोले थे, पड़ेगा सही बोले थे। कि भाई बोलिए, हम लोग जो क्यों नहीं है बोलते हैं? जो सत्ता आप पक्ष जो है बोलिए। उससे बेहतर आप विकल्प है। विश्लेषक हम हैं, लोग जनता के तो आप मुद्दे ज्यादा बोलिए बेहतर तरीके कि से रख भारतीय पाएंगे। जनता पार्टी के महिलाओं के द्वारा- मुद्दों की आप बात द्वारा करते हैं, महिलाओं के मुद्दों में आपने नहीं, क्या नहीं, किया नहीं, बताइए? महिला रिजर्वेशन का जो प्रधानमंत्री नहीं, महिला के रिजर्वेशन खिलाफ का जो असर ये बोला जो था, बिल पारित वो हुआ इसका असर सही तो था। होगा ना उस पूरे पर देश जांच में होना दिनेश नहीं, जी। नहीं, सुनिए। आप बोलिए। इसका महिलाओं असर के तो बच्चे देश जैसे पे अगर होगा करते ना, हैं जो तो आपके रिजर्वेशन पास क्यों नहीं हुआ, बोलते बिल्कुल हैं? इसका असर तो होगा ना, बिल्कुल। दिनेश जी बोलिए। सुन हाँ देखिए ऐसे प्रीति जी, महिलाओं के मुद्दे की बात करते हैं। यूपी में पोस्टर गर्ल थी इनकी कोई मौर्य करके, वो छोड़ करके कांग्रेस छोड़ के भाजपा में क्यों आ गई? तो उसके बाद जैसे कि इन्होंने राजस्थान की बात की, आपने काउंटर का काउंटर मुझे करना पड़ेगा। आप मुझे काउंटर ज्योति करने जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप काउंटर कर ज्योति लें। जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप काउंटर कर लें, मुझे कोई दिक्कत ज्योति नहीं जी है आपकी उसमें। आवाज नहीं आ रही है, जरा चेक राजस्थान कराती हूँ में आपकी एक आवाज। बच्ची को पीछे जरा एक चेक बच्ची कीजिए, के उनकी साथ आवाज में नहीं आ रही सामूहिक है। हाँ बलात्कार दिनेश जी करके बोलिए। हाँ दिनेश जी बोलिए। ज्योति जी ने बोला, इसलिए मुझे देखिए प्रीति जी बोलना पड़ेगा। काउंटर इन्होंने किया तो मुझे भी करना पड़ेगा। यूपी में इनकी पोस्टर गर्ल थी, लड़की हूँ लड़ सकती की, तो वो
कांग्रेस छोड़ के भाजपा में क्यों आ गई। दूसरी बात जैसे कि उन्होंने की कि बहुत अच्छा सुशासन चल रहा है राजस्थान में, तो राजस्थान में ये मुझे बताएं कि एक 14 साल के बच्चे के साथ में सामूहिक बलात्कार करके भट्टे में झोंक दिया जाता है, और उसके बाद में प्रश्न करने पे वहाँ के शीर्ष नेता जो है वो बोलते हैं कि भैया मर्दों का प्रदेश है इसलिए यहाँ पर रेप ज्यादा होते हैं, और इस तरह की चीजें होती है, तो किस तरह की बात करें, कुछ करेंगे ऐसे और 50 तरह की चीजें हैं। और दूसरी बात, इनके पास एक मुद्दा था लेकर के अडानी का, तो अडानी का मुद्दा लेके चल रहे थे। 85,000 बीघा जमीन जो है
वो वहाँ के मुख्यमंत्री ने अडानी को इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसका शरद पवार जी जो है वो नजर आते हैं अडानी के प्रोग्राम में अच्छा, नजर आते हैं, तो केंद्रीय उस बारे में मंत्री क्या कहना अनुराग चाहेंगे? ठाकुर ने भी कहा है कि ना नेता है ना नियत है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने भी कहा है कि ना नेता है ना नियत है। दिनेश जी, एक चीज और बोलना चाहूंगा, इन्होंने अभी बोला कि सदन के अंदर है किसी धर्म के बारे में बोलते हैं। भाई धर्म के बोले तो उसमें माननीय राजनाथ जी ने मंत्री वाले की बड़े मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं और उन्होंने आकर के माफी मांगी कि मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ, जिसने बोला उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। हाँ। आपकी तरफ से क्या स्टालिन जूनियर उनके मंत्री जो हैं उनके बारे सारे सनातन को गालियां दी गई और उसको क्या क्या बिच्छू एड्स और क्या क्या बोला गया, उस बारे में क्यों नहीं बोला गया? उससे नुकसान आपको सभी को होगा। उस बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? उससे सभी को दिक्कत होगी। दिनेश जी ने सवाल बहुत जेन्युइन पूछा है। चिराग से चिल्लाइएगा, ज्योति जी को सवाल नहीं पूछा जाएगा। नहीं, म्यूट करना पड़ेगा सर, आवाज आपकी कम करनी पड़ेगी। ज्योति जी एक साथ मत बोलिए, एक साथ मत बोलिए, एक साथ मत बोलिए। ज्योति जी आपकी आवाज कम करनी पड़ेगी, माफ कीजिए। चिराग जी दिनेश जी ने एक बात तो बोली, चलिए माना तो सही, कुछ बोला गया, पर एक बात को समझिए, ये चीज जो बोली गई है ये संसद में बोली गई है। नहीं तो ये गलत, ये क्या विपक्षी पार्टियों के तरफ से सनातन पर अगर कोई कुछ कहता है तो क्या उस पर एक ट्वीट भी नहीं आती? देखिए एक बात तो समझिए, अगर आप संसद में आकर एक चीज बोलते हैं, आपको लोग देखते हैं, आपको लाखों करोड़ों लोग आइडलाइज करते हैं और आप आकर एक ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं और उसके बाद वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि स्पीकर कोई एक्शन नहीं लेता, स्पीकर कुछ नहीं बोलता, वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है। और ये आप बता रहे हैं आने वाली जनरेशन को भी कि आप आकर इस भाषा का प्रयोग करिए और हम इस भाषा को एक्सेप्ट करते हैं, आप नफरत की राजनीति करिए। एक ट्वीट तो बनता है। अगर सनातन धर्म को कोई HIV और कुष्ठ रोग से भी नीचे आंक दे, उस पर एक ट्वीट तो बनता है चिराग सेठी जी। और मैं मानती हूँ आप भी हिंदू और सनातनी होंगे। देखिए किसी के धर्म पे कुछ भी कहना जितना गलत सबके धर्मों पर है सर। प्रीति जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि रणदीप सुरजेवाला जब वोटर को राक्षस बोलता है, वोटर को, रिलीजन को भी छोड़ दीजिए, सभी वोटरों को जो बीजेपी को वोट देते हैं, समर्थन करते हैं, उनको राक्षस बोलता है, मतदाता को राक्षस बोलता है, तब भी जवाब देंगे आम आदमी पार्टी के। चलिए प्रवक्ता साहब बताइए। हर धर्म हर इंसान के लिए हमारी इज्जत है वो उतनी ही है। हम हर धर्म लेकिन नजर नहीं आता ना, आप डिबेट में आके आप लोग बोल देते हैं कि सब धर्म संभाव सबकी इज्जत करते हैं। बिल्कुल है, क्यों नहीं करते? आप लोग सबके सामने आकर बोलते क्यों नहीं कि ये गलती है, सॉरी है। राजनाथ जी ने उनके खिलाफ, उनको नोटिस भेजा गया, क्या वो सरकार देखेगी? कम से कम वहां बैठा केंद्रीय मंत्री जिन्हें रियलाइज हुआ कि यह गलत है, उन्होंने उठ के माफी मांगी है। उनके साथ जो दो मंत्री हंस रहे थे पीछे बैठे, उन पर तो कोई एक्शन नहीं हुआ। उन्होंने आके मना कर दिया कि हम तो हंसे नहीं है पीछे बैठकर, और सबने देखा है उस चीज को। और दूसरी बात प्रॉब्लम यह था, देखिए नोटिस तो भाजपा ने पहले भी इशू किए थे, साध्वी प्रज्ञा को भी इशू किया था, जब प्रधानमंत्री ने ऑन रिकॉर्ड आकर कहा था कि मैं इससे बहुत आहत हूं, पर उस पर क्या हुआ? आज भी वो सांसद है, कोई एक्शन लिया गया? देखिए ये सिर्फ आंखों में धूल झोंकने का काम है जो भाजपा करती है और कुछ नहीं होता। दिनेश जी आज कैसी बात कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इनको न्यूट्रल होना चाहिए क्योंकि संसद में हुआ, ये सड़क में तो पहले भी होता था, गोली मारो इनको, गोली मारो उनको, वो पहले भी होता था। किस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता था। मेरी भावना यार तो दिल्ली विधानसभा की प्रोटेक्शन देखकर कुछ भी बोल देते हैं, बिना तर्क की बातें, बिना तथ्यों की बातें अरविंद केजरीवाल जी करते हैं, तब कोई बात नहीं होती, तब आम आदमी पार्टी वालों के कान भी बंद हो जाते हैं, आंखें भी बंद हो जाती हैं और उनके कृत्यों पे मुंह भी बंद हो जाता है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि हमने तो एक्शन लिया। अब रमन जी एक सेकंड, दिनेश जी कुछ बोलना चाहते। कांग्रेस के अध्यक्ष का बेटा ये बोलता है दिनेश जी कुछ बोलने, एक सेकंड प्लीज। रमन जी बोलिए। एक मिनट चुपचाप रहिए। देखिए ऐसा है कि एक विपक्षी धड़े के बहुत मजबूत जो गठबंधन के स्टालिन सीनियर, स्टालिन जूनियर, उनके मंत्री जो हैं सनातन को सीधा गालियां देते हैं लेकर के। क्या उस बारे में विपक्षी दलों के इतने सारे गठन, इतने सारे सीनियर जो लीडर्स हैं, इतने जिम्मेदार मतलब शख्सियत वाले, इतने बड़े बड़े कद्दावर नेता जो हैं, उनमें से किसी एक ने बोला? और अगर मैं अभी आपके चैनल से बताना चाह रहा हूँ कि अगर जिसकी 1% आबादी हो उनके बारे में भी अगर कोई बोल दे तो आप ये समझ लें कि सबके सब उसके पीछे खड़े हो जाएंगे और जान लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। ज्योति जी जवाब देंगे। ने कुछ बोला था उसके बाद में इसका जवाब ज्योति जी देंगे। इसका जवाब ज्योति जी देंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी का नकाब पहनकर
बैठने वाले आदमी का जवाब नहीं दूंगा। मैं रमन जी ने भी तो सवाल यही पूछा था। चलिए आपका जवाब नहीं है सही का। भारतीय जनता पार्टी के नहीं तो आप बता देना, आप बता दें। जवाब दूंगा। अरे तो भारतीय जनता पार्टी जी से आप रमन जी बता ने भी दें। सेम सवाल पूछा सनातन के आपसे। बारे में, अरे कमाल की बात करें, मैं हिंदू हूँ, मेरी बात को, मेरी बात भावना सुन अलग हुई लीजिए। है ना सर। ये इस तरह के लोग, इस तरह के विश्लेषक इस हमारे सेक्युलर कंट्री का फैब्रिक को बदलना चाहते हैं। इस सेक्युलर और सोशलिस्ट जो है वो आप लोगों ने जवाब दीजिए ज्योति जी। इमरजेंसी के समय ज्योति जी, क्या सेकुलर सोशलिस्ट जो है मूल संविधान का रमन जी ने भी सेम सवाल पूछा है आपसे। एक ही, तो ये गलत है। अरे रमन जी ने भी एक ही सवाल पूछा, उसका तो जवाब दीजिए। जो सवाल किया, रमन जी ने जो गलत में सवाल क्या है किया, इसमें? मेरा क्या गलत मेरा है? उनसे भी एक सवाल है। मेरा पूछना ये है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो सतपाल मलिक को गवर्नर बनाया गया, वो जो प्रधानमंत्री से जो सवाल किए, क्या उस पर जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप जांच क्यों नहीं कराते हैं? आप विपक्षी के 90% विपक्षी पार्टियों के नेताओं आपसे जब सवाल पूछा गया ज्योति जी, तो सतपाल मलिक पे चले गए आप सवाल पूछे तो आपको जवाब दे पैनलिस्ट, और कोई आपसे सवाल पूछे तो आप जवाब नहीं देंगे। बिल्कुल जवाब दिया रमन जी। मैंने, बिल्कुल जवाब दिया। इनके पास मुद्दे नहीं ज्योति जी, नहीं आपसे कोई सवाल पूछे तो आप जवाब नहीं देंगे। यार बिल्कुल क्या सवाल है, बताइए सवाल। ज्योति जी, आप इतने जल्दी डर के भाग जाओगे ये नहीं समझ लग रहा था मेरे को, लेकिन अभी भी मैं आपसे सवाल उतना सा ही पूछूंगा। प्रियांक खड़गे धमकी देते हैं सनातन को, वो सरतन से जुदा आर्मी को चालू करने वाले एक कथित पत्रकार के हवाले से उसको पैसे देने, फैक्ट चेकर के नाम पे पैसे देके उससे काम करवाते हैं। यही खड़गे जी बोलते हैं अगर मोदी जीत गया तो सनातन का राज हो जाएगा। आपके खड़गे जी को सनातन से क्या खतरा है भाई? उनको कौन सी मुश्किल है? तीसरी चीज मैं ये पूछना चाहता हूं, मेरा सवाल अभी भी यही है कि आप ये बताइए कि रणदीप सुरजेवाला जब लोगों को, इस देश की जनता को राक्षस बोलता है तो आप चुप क्यों रहते हो? राक्षस बोलने वाले को बाहर क्यों नहीं निकाला अभी तक? देश के चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में। आज समय बहुत कम है, लेकिन आपने देखा कैसे 2024 में लोकसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले सियासी भूचाल और सियासी समीकरण भी बड़ी तेजी से बदल रहे हैं, इंडिया अलायंस में भी और उसके बाहर भी। क्या कुछ होगा देखने वाली बात होगी, आप तक अपडेट हम जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मजा आएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, साथ ही देखना न भूलें प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल।